भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। प्रथम स्कंद में व्यासदेव का, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का और समाप्ति में सूत जी का। सैया में सोया मनुष्य पाप अधिक करता है। प्रभात के समय मंगलाचरण करो, मध्याह्न में मंगलाचरण करो और रात को सोने से पहले मंगलाचरण करो। धीमहि व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो। बार बार चिंतन एक स्वरूप का करना चाहिए। जिस स्वरूप में आपका ज्यादा मन लगता हो उसी स्वरूप का चिंतन बार बार करना चाहिए और जीवन पर्यंत अभ्यास करना चाहिए। चिंतन रोज रोज बदला नहीं जाता है, नहीं तो स्थिर नहीं हो पाएगा। मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर करो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन विशुद्ध होता है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट मानकर उसका ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम कृष्ण शिव या किसी भी स्वरूप का ध्यान करो। सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करता हूं, ऐसा व्यास जी ने मंगलाचरण में कहा। व्यास जी ऐसा आग्रह नहीं करते कि एकमात्र श्री कृष्ण का ही ध्यान करो। वे किसी भी विशिष्ट स्वरूप का आग्रह नहीं करते। जो व्यक्ति जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्थावान हो उसका ही वो ध्यान करे। ठाकुर जी के जिस रूप में हमें आनंद हो वही रूप उत्तम। एक ही स्वरूप के अद्भुत नाम है। सनातन धर्म के अनुसार देव अनेक होते हुए भी ईश्वर तो एक ही है। मंगलाचरण में किसी एक देव का नामोल्लेख नहीं है। मंगलाचरण में किसी एक देव का नामोल्लेख नहीं है। ईश्वर एक ही है, केवल उनके नाम और स्वरूप अनेक है। वृषभान की आज्ञा थी कि राधा के पास जाने का किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं, अतः साड़ी पहन के और चंद्रावली का श्रृंगार धारण करके कृष्ण जी राधा से मिलने जाते हैं। कृष्ण साड़ी पहनते हैं तो माता बनते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा भजन्ति। ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं किंतु तत्व एक ही है। दीपक के आगे जिस किसी रंग का शीशा कांच रखोगे उसी रंग का प्रकाश दिखाई देगा। हर किसी देव का पूजन करो किंतु ध्यान तो एक ईश्वर का ही करो। रुक्मिणी की भक्ति अनन्य है। पूजन देवी का करती हैं, पूजन देवी का करती हैं, फिर भी ध्यान कृष्ण का ही करती है। वंदन हर किसी देव को करो किंतु ध्यान तो किसी एक देव का करो। जिस किसी रूप में आस्था और रुचि हो उसी रूप का ध्यान करो। ध्यान ध्याता और ध्येय में एकत्व होना आवश्यक है। ध्यान ध्याता और ध्येय में एकत्व होना आवश्यक है। एक ऐसे एकत्व होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो, किसी चेतन का ध्यान करो। ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय ही उभरते हैं, वही मन न आए। ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बार बार चिंतन करो। बार बार चिंतन करना चाहिए जिससे कि मन ईश्वर के उच्च स्वर से कीर्तन करो। कीर्तन उच्च स्वर से किया जाता है। वाणी कीर्तन करे, आंख दर्शन करे। वाणी कीर्तन करे, आंख दर्शन करे। स्नान से मन की शुद्धि नहीं होती। दान या स्नान आदि से मन की शुद्धि नहीं होती। संसार का चिंतन करते रहने से विकृत हुआ मन ईश्वर के सतत चिंतन की बिना शुद्ध नहीं होगा। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु और कोई नहीं। इस मलिन शरीर से परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। इस मलिन शरीर से परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। इस शरीर का बीज अपवित्र है। ठाकुर जी को मन से मिलना है। बिना ध्यान के मनोमिलन नहीं हो सकता। आज से श्री भगवान का दर्शन मन से सुने करो तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिलती है। ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन होता है। बिना ध्यान के ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। ध्यान की परिपक्व अवस्था ही समाधि है। ध्यान की परिपक्व दशा ही समाधि है। वेदांत में इसे जीवन मुक्ति माना गया है। समाधि दीर्घ समय तक रहने से ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है।
भागवत में बार बार कहा गया है कि ध्यान करो, जप करो। हर एक चरित्र में सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पुनरुक्त दोष नहीं है। किसी सिद्धांत को बुद्धि में दृढ़ करने के लिए उसे बार बार कहना पड़ता है। भागवत के प्रत्येक किस्म में इस जप ध्यान की कथा है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तो ध्यान किया, उन्हें परमात्मा मिले। भागवत का आरंभ ध्यान योग से किया गया है। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वही ईश्वर को भी होगा। साधन मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञान से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से भेद को दूर करना, भक्ति से भेद को दूर करना भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। भेद एक ही है। तो भागवत का अर्थ ज्ञान परक और भक्ति परक दोनों हो। मार्ग और साधन भिन्न भिन्न है। मार्ग और साधन भिन्न भिन्न है, किंतु ध्येय तो एक ही है। इसी कारण सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। वैसे तो ईश्वर अरूप है, किंतु जिस रूप की भावना से वैष्णव तन्मय होते हैं वैसा स्वरूप भी ईश्वर धारण करते हैं। सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का भागवत में निरूपण है। निर्गुण रूप में प्रभु सर्वत्र है। सगुण रूप में श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। इष्ट देव में पूर्णता विश्वास रखकर ऐसा विश्वास रखो कि जगत के जड़ और चेतन सभी पदार्थों में प्रभु का वास है। मंगलाचरण का सगुण निर्गुण परक अर्थ हो सकता है। क्रिया और लीला में अंतर है। प्रभु जी करें वो लीला और जीव जो करे वो क्रिया। क्रिया बंधन रूप है। क्रिया बंधन रूप है, कारण उसके साथ कर्ता की आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार का संबंध होता है। ईश्वर की लीला बंधन से मुक्त कराती है, कारण है कि ईश्वर को स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सका। जिस कार्य में कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता वो लीला है। केवल जीवों को परमानंद का दान करने के लिए प्रभु लीला करते हैं। यही कारण है कि मक्खन चोरी रास आदि सभी को व्यास जी लीला कहते हैं। कृष्ण जी मक्खन की चोरी तो करते थे किंतु अपने नहीं। मक्खन की चोरी करते थे किंतु अपने लिए नहीं, मित्रों की। व्यास जी ब्रह्मसूत्र में लिखते हैं, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। दैवी जीवों के कल्याण करने के लिए भगवान लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है, विनाश भी लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा मैं हूं। मैं का नाश नहीं होता। अहम मैं का विनाश न हो, उसे भी ज्ञानी पुरुष लीला ही कहते हैं। मैं भी ईश्वर का अंश है, किंतु ये मैं अहंकार न बनना चाहिए। कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं रहेगा, तो तुमने मेरे वंश में किसी एक को भी रहने नहीं दिया। परंतु कृष्ण इसमें आनंदित है। वे कहते हैं, माता जी मैं भी यही सोचता था इन सब का विनाश कैसे करूं। ठीक ही हुआ कि आपने श्राप दे दिया। शांता आकारम उलग सहन। यदि सर्प पर सहन करना पड़े तो भी परमात्मा को शांति ही मिलती है। लोगों को सैया और पलंग मिले तो भी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण की शांति कैसी है? लय भी भगवान की लीला है। लय भी भगवान की लीला है। संहार भी भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति भाती है और है नहीं। ब्रह्मा जी को देवदत्त का ज्ञान देने वाले, जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारणभूत श्री परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। आदि कवि ब्रह्मा को जिस दिव्य ज्ञान का दान दिया उसका वर्णन हम करते हैं। भगवान के ध्यान में तन्मयता न होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा। भगवान के ध्यान में तन्मयता न होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा। उसे छोड़ने का प्रयत्न करो, ध्यान के प्रारंभ में दिखाई देगा। प्रत्येक साधक को ऐसा ही अनुभव होता है। ईश्वर का ध्यान न हो सके तो कुछ आपत्ति नहीं, किंतु संसार का, नर नारी का, धन संपत्ति का ध्यान कभी न करना चाहिए। दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है। दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है। मंदिर के चौके पर बैठने की प्रथा का कारण भगवान का ध्यान है।
सांसारिक बातचीत नहीं, मंदिर में जिस स्वरूप का दर्शन किया हो उसी का ध्यान और चिंतन चौके पर बैठकर करें। आरंभ में व्याधि ध्यान करने की आज्ञा देते हैं। सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, जिनका नाश परमात्मा के ध्यान से होता है। मंगलाचरण में व्याधि लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, ऐसा व्याधि ने लिखा। क्योंकि यदि वे कृष्ण का ही ध्यान करने की बात लिखते तो शिव भक्त, दत्तात्रेय भक्त, देवी भक्त ऐसा मानते कि भागवत तो श्री कृष्ण के भक्तों का ही ग्रंथ है। व्यास जी ने किसी विशिष्ट रूप से ध्यान का निर्देश नहीं दिया, केवल सत्स्वरूप प्रभु का ध्यान करने को कहा है। जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्था हो उसी का ध्यान कर। संसार में विभिन्न लोगों को रुचि एक सी नहीं होती। शुभ महिम स्त्रोत में कहा गया है, त्रयी साख्यम योगा पशु मतम वैष्णवमिति ब्रह्मण्ये प्रस्थाने परमिदं पत्यमिति जय रुचीनां वैचित्रा कुटिला नाना पदुषां त्रंको गम्मस स्तवस पय सामणयो सांगोपांग वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पशुपत शास्त्र, वैष्णव शास्त्र आदि भिन्न शास्त्रों की आख्या वाले लोग अपने अपने शास्त्रों को सर्वोत्तम मानते हैं। अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सब या कठिन मार्ग बताते मानते हैं, किंतु सत्य तो ये है कि इन सभी शास्त्रानुसारी मतों का प्राप्ति स्थान लक्ष्य तो एक ही है। जिस तरह सरल और टेढ़ी मिली सभी नदियां एक ही समुद्र में जा मिलती हैं। हर किसी की रुचि और आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण शिव, गणेश, रामचंद्र आदि विविध स्वरूपों को परमात्मा धारण करते हैं। सत्य अविनाशी, अबाधित, अपरिवर्तनशील, सुख दुख, लाभ हानि आदि कारण परमेश्वर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। गीता जी में भगवान कहते हैं, दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। दुख की प्राप्ति के समय जिसका मन उद्योग रहित रहता है, सुख के समय जिनका मन स्पृहा रहित रहता है, वही श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार ही जीवन किया है। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार जीवन जिया है। रामचंद्र जी को राजाभिषेक और वनवास के समय एक सा आनंद था। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों से सेवा पाते समय और स्वर्ण की द्वारिका से और सर्वनाथ के समय एक सा ही आनंद का अनुभव हुआ था। श्री कृष्ण यादव से कहते हैं, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव ये सब जगत मिथ्या है, केवल मैं ही एक सत्य हूं। संपूर्ण जगत मिथ्या है, केवल मैं ही एक सत्य हूं। जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो एक ही स्वरूप धारण करे वही सत्य है। इसी से भगवान वेदव्यास कहते हैं कि हम सत्य का ही ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं, जो सत्य से ही भाव रखे। यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम करो। अगर कोई सुखी होना चाहता है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम करो। जगत असत्य है, दुनिया के पदार्थ दुखदायी हैं, व्यवहार में जगत सत्य सा ही लगता है, किंतु परमार्थ दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से देखें तो जगत सत्य नहीं है। यही कारण है ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते, जगत अनित्य है ऐसा बार बार सोचते हैं। जिसे परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है वे जगत का सम्मान नहीं करते। जिसे परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है वे जगत का सम्मान नहीं करते। स्वप्न के टूट जाने के बाद जो स्वप्न मिथ्या लगता है, वैसे भगवान के साक्षात के बाद जगत मिथ्या लगता है। मनुष्य सदा एक स्वरूप में नहीं रहता, ईश्वर का एक ही स्वरूप है, उस पर काम, क्रोध, लोभ आदि असर नहीं डाल सकते। वह स्वयं आनंद स्वरूप है, ईश्वर के बिना तो भी दिखाई देता है, वो सब माया है, असत्य है, भास मात्र है। नकली रुपए से किसी को कोई मोह नहीं होता, नकली रुपए से कभी किसी को मोह नहीं होता। उसी प्रकार इस असत्य नकली संसार से मोह न करो। स्त्री पुरुष मिलन सुखद है, किंतु वियोग अति दुखद है। वियोग असंभाव्य है,
ऐसा समझकर कि जगत के जीवों से प्रेम न करो। परमात्मा विनाशी है, इसलिए उसी से प्रेम करना चाहिए। अंधेरे में रस्सी सबसे लगती है, किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होने से ही यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। इस सर्प रज्जु न्याय की दृष्टि ही इस असत संसार को अज्ञानी मानव सत्य मानता है। जगत का भाग ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण होता है। ईश्वर का ज्ञान न होने से ही तुम्हें जगत सत्य लगता है। वैसे तो ये दृश्य जगत भ्रामक है, मिथ्या है, किंतु परमात्मा पर आधारित होने के कारण ये सत्य सा लगता है। परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत असत होने पर भी सत्य सही लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, जगत भी सत्य लगता है।